ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकरान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के बारे में कई सारी जगह पर भगवान बताते हैं। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते से चराचर, मतलब जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो प्रकृति कोई इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। जैसा कि आजकल के लोग बोलते हैं कि आपको ये नारियल के अंदर नारियल पानी किसने दिया, कहते हैं प्रकृति ने दिया, मदर नेचर ने दिया, है ना। ये भूमि के नीचे से अन्न निकला, फल निकले, सब किसने दिया, प्रकृति ने दिया। बहुत सारी चीज़ें हम प्रकृति बोल देते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स, पता नहीं इसके अंदर है क्या। ये प्रकृति क्या चीज़ है, शास्त्र में बताते हैं प्रकृति क्या है। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है, परा और अपरा। एक स्पिरिचुअल एनर्जी और एक मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी को हम यहाँ पर एक तरह से उसका मैनिफेस्टेशन जो है, उसका प्राकट्यकरण किसको हम कहते हैं, प्रकृति। प्रकृति के अंदर मुख्य जो ताकत है वो इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिसके द्वारा ये संसार को कंट्रोल में करती है। तो भगवान गीता में बोलते हैं 7.4 में कि भूमि आपो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रिष्ठता। ये जो 5 एलिमेंट हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिलके क्या बनते हैं, मेरी मटेरियल एनर्जी का पार्ट है। दिस इज़ माई मटेरियल एनर्जी, ये मेरी भौतिक शक्ति। और इसके अलावा भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। मतलब कि बिसाइड दिस, इसके अलावा एक और शक्ति मेरी है जो इससे भिन्न है और इससे सुपीरियर है। वो क्या शक्ति है, वो शक्ति है लिविंग एंटिटीज़ की, जीवों की, जो कि इस मैटीरियल शक्ति के परे है, इससे ग्रेटर है। और ये जीव शक्ति इस मैटीरियल शक्ति का भोग करती है। तो जीव शक्ति कौन है, जीव शक्ति हम लोग हैं। हम मतलब ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर की आत्मा, हम जीव शक्ति कहलाते हैं, भगवान की भिन्न शक्ति, विभिन्न आत्माएं। तो ये जो है, ये प्रकृति, ये एक शक्ति है भगवान की। ये ना तो ये एक तरह की स्पिरिचुअल शक्ति है, तो लेकिन ये इस मैटीरियल जगत में है। तो एक तो प्रकृति शक्ति हो गई जो कि मैटीरियल शक्ति है, जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार हो गया, और इस प्रकार से फिर उसमें इंद्रियां हो गई, इंद्रियों के विषय हो गए, वो उसका और फर्दर डिटेलिंग है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को भोगने वाला है जीव, जो कि प्रकृति की शक्ति से ग्रेटर शक्ति है, उच्च शक्ति है भगवान की, ऐसा भगवान कहते हैं। हाँ, तो जीव शक्ति क्या हुई, प्रकृति से ग्रेटर हुई। लेकिन जीव शक्ति फिर क्यों इतनी मजबूर दिखती है, ऐसा लगता है हम प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है, हम मतलब एक तरह से वी आर जस्ट लाइक अ पपेट। हम मजबूर से हो जाते हैं प्रकृति के आगे, है ना। गर्मी में, सर्दी में, आपदाओं में, कैसे कैसे दुख, ऐसा लगता है कि प्रकृति हमसे ज़्यादा सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि जीव प्रकृति से सुपीरियर एनर्जी है। तो ये क्या रहस्य है, इस रहस्य को भगवान उजागर करते हैं 15.7 में, और बोलते हैं ममेवांचो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है कि ये जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव शक्ति है, ये संसार में 3 गुणों से प्रभावित होकर फंस जाती है, क्योंकि ये संसार को एंजॉय करने का प्रयास करती है अपनी इंद्रियों से। और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है उसको एंजॉय करने के लिए। क्या बोलते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कठिन परिश्रम कर रही है, किसके साथ, अपनी इंद्रियों के साथ और मन के साथ, इस प्रकृति को भोगने का। तो भगवान ने तो पहले ही कहा था
ये जीव शक्ति है, ये प्रकृति शक्ति है। जीव शक्ति प्रकृति से सुपीरियर है, तो सुपीरियर चीज़ जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है, इसलिए उसी तरह से हम लोग भी आउट ऑफ कंडीशनड लाइफ इस प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं। ये नेचर है हमारा। कोई ताकतवर बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को आके मैं खेलूँगा पहले, ये खिलौना मेरा है, वो बेचारा चुप के साइड में चला जाता है। नेचर है, हम जितनी ताकत होती रहती है छोटे व्यक्ति को दबाने का हमारा नेचर है, उस तरह इस प्रकृति को हम दबाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। एक प्रकार का जाल है ये, जाल जिसमें हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि वी कैन एंजॉय, और अपने मनःष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, हम कठिन संघर्ष में दुख भोगते हैं। तो ये कारण है हमारे दुख भोगने का। ऑल्दो वी आर ग्रेटर, वही बहुत ग्रेटर पावर होती है ना, कई बार ग्रेटर पावर भी इन्फीरियर पावर के आगे मतलब झुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे कुछ भोगना है, प्राप्त करना है। बड़े बड़े इतिहास में ऐसे राजा लोग हुए जो किसी स्त्री के चक्कर में फंस के सारा बड़ा बड़ा शक्तिशाली राजा खत्म हुए, जबकि वो बड़े ताकतवर थे। तो उसी तरह से प्रकृति जीव से कम ताकतवर है, लेकिन जीव प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है। और भी कई श्लोक हैं, ऐसा भी हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवात्मा एकदम शुद्ध है, जैसे कि बरसात का पानी शुद्ध होता है, लेकिन जब वो भूमि पर गिरता है तो कंटामिनेट हो जाता है। उसी तरह से जीव जब इस संसार में आता है तो इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर इसके अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, अगेन द सेम थिंग, इस प्रकृति को भोगने की, और वहाँ पर ये बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। अदरवाइज जीव आत्मा क्या है? मुक्त है। तो हम बद्ध बनते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। इस प्रकृति में इसको भोगने की इच्छाओं से समस्या नहीं है, लेकिन यदि हम स्पिरिचुअल जगत में रहें और वहाँ पर इच्छाएं अलग प्रकार की होती हैं, वहाँ भगवान को सर्व करने की इच्छा होती है, जो कि जीवात्मा को आनंद भी देता है और मुक्त भी रखता है। लेकिन इस संसार में जब भोगने की इच्छा होती है तो इंसान यहाँ पर फंस जाता है। तो प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में बहुत डिटेल में भगवद गीता में बताती है कि कैसे यहाँ से निकला जाए। इसका मतलब इन 3 गुणों के प्रभाव से अपने को बचाना है। ये हमें प्रलोभन देते रहेंगे। सतोगुण हमें कुछ प्रलोभन देगा, ये संसार कितना अच्छा है, सादगी का जीवन बिताओ, घर परिवार को चलाओ, दूसरों की मदद करो और एक दिन मर जाओ। और इसी साइकिल में व्यक्ति पैदा होता रहता है, मरता रहता है। तो कुछ जीव जो सतोगुण से अधिक प्रभावित होते हैं वो ऐसे ही जन्म लेके मरते जाते हैं। फिर कुछ जीव रजोगुण से प्रभावित होते हैं, वो सोचते हैं संसार में आगे बढ़ो, बड़ा आदमी बनो, ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा बच्चे करो, ज़्यादा काम करो, और इस प्रकार से यही जीवन का उद्देश्य है। और इस प्रकार से इसी प्रोसेस में मर जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति सोचता है जीवन मिला है केवल खाने के लिए, पीने के लिए और सो जाने के लिए, तो वो इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में कंटिन्यू करते हैं। तो तीनों गुण में व्यक्ति हमेशा फंस जाता है। तो इन तीनों गुणों से उठने के लिए उसको भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आदेश जो कि भगवद गीता और भागवत में मिलते हैं वो किसी गुण से प्रभावित नहीं है। इसलिए अब भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। तो पहले तो हमने समझा कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। जीव को आप आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट मानते हो ऑलरेडी, ऑल्दो जीव को हम तटस्थ शक्ति भी कहते हैं, इन द मिडल ऑफ दीज 2, लेकिन अभी हम उसको आध्यात्मिक का पार्ट मान सकते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक, तो ये 2 शक्तियाँ हैं। हमने सुना कि आध्यात्मिक शक्ति सुपीरियर होती है इस मेटीरियल शक्ति से, लेकिन फिर भी हम क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज आवर कॉन्टैक्ट विद दिस मेटीरियल एनर्जी, जो कि हमें प्रभावित कर देती है। और हम बिल्डर हो गए, कई बार होता है ना, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सतोगुणी है, लेकिन गलत प्रभाव में आके वो बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही भगवान की शक्तियाँ हैं, ये बात भी समझ लीजिए आप। ये दोनों शक्तियाँ भगवान की शक्तियाँ हैं, इसलिए ये अनादि है। ये अनादि, दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और जीव। अनादि का मतलब इनके आदि को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि व्हेन दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, AD BC और व्हाटएवर, इस सन में, उस सन में, पाषाण युग में, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी। 5000 10,000 करोड़ साल, नो कैलकुलेशन कि जीव आत्मा इस संसार में कब गिरा, ये प्रकृति संसार में कब आई, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है। प्रभुपाद इसको और एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि सृष्टि के से पहले से विद्यमान है प्रकृति और जीव। ऐसा नहीं है कि प्रकृति और जीव संसार में तब आए जब ये सृष्टि की रचना हुई,
जैसा हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी इतने साल पहले या जो भी है, लेकिन जीवात्मा उससे पहले भी था। और ये प्रकृति भी उससे पहले भी थी। ये प्रकृति मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती रहती है। जीवात्मा का भी इसी तरह से है। मरना एक प्रकार का अप्रकट होना है और पैदा होना प्रकट होना है। उस तरह से ये प्रकृति आती है। हाँ, जैसे आप देखते हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। कोई शहर, कोई नगर बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। आज हम देखते हैं कि कई बार खुदाई में पूरे पूरे शहर नीचे से निकलते हैं। कई बार समुद्र के नीचे से एक शहर निकलते हैं, जैसे द्वारका अभी भी हम समुद्र के नीचे देख सकते हैं। कई सारे शहर खुदाई में निकलते हैं। अब एक ज़माने में वो शहर रहे होंगे, आज की डेट में वो ज़मीन के नीचे हैं, तो कितना परिवर्तन होता रहता है। अब तो ये प्रकृति भी परिवर्तित होती रहती है। कभी ये मैनिफेस्ट होती है, कभी अनमैनिफेस्ट भी हो जाती है। जब संसार का प्रलय होता है तो प्रकृति समाप्त हो जाती है। और प्रकृति समाप्त होकर एक तरह से महाविष्णु इसको अप्रकट कर देते हैं, अप्रकट अवस्था में ले आते हैं। जैसे हम कई बार सुनाते हैं कि एक सोने के बिस्किट से आपने कई सारे आभूषण बनाए, और कई बार पुराने सोने के आभूषणों को गला के एक फिर से एक बिस्किट बना लिया जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रकृति प्रकट होती है और अप्रकट होती है। तो ये पहले से ही विद्यमान है प्रबोधन है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, उसी प्रकार जीव, किंतु जीव श्रेष्ठ है, जैसा भी हमने सुना। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व विद्यमान थे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कई बार श्रेष्ठ व्यक्ति भी, कई बार होता है ना कि हम सड़क में जा रहे हैं और किसी सड़क के झल्ले व्यक्ति से हम कुछ झड़प हो गई और गाली गलौच हो गया और हम भी उसी में फंस गए। तो ऑल्दो वी वर सुपीरियर, हमारा तेज था, हमारी नॉलेज थी, लेकिन क्योंकि हमने फालतू के झगड़े में अपनी घुस गए तो हम नीचे गिर गए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे सुपीरियर हों, घटिया ना हो, जैसे कि एक जानवर की होती है। हाँ, जानवर का काम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, वो डिज़ायर्स से हम नीचे गिरते हैं, प्रकृति में फंस जाते हैं। तो बता रहे जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले से विद्यमान थे। प्रकृति महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो महाविष्णु ने इसको फिर से महत्व तत्व को प्रकट किया। फिर से सोने का बिस्किट आया, सोने के बिस्किट से फिर से आभूषण बने। इसी प्रकार से जीव भी उसी तरह महाविष्णु के भीतर रहते हैं और हाँ, वो परमेश्वर की सेवा से विमुख है जब तक वो महाविष्णु के पास है ना। इस महाविष्णु कहाँ है? इसी महाविष्णु इस संसार की जीवात्माओं को, भौतिक संसार की जीवात्माओं को मैनेज करते हैं और अल्टीमेटली ये जीवात्माएं फिर से एक प्रकृति बनाई जाती है, उसमें डाली जाती है। जैसे स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, स्कूल कॉलेज में कुछ लोग तो पढ़ते स्कूल से बाहर चले जाते हैं, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, स्कूल से आउट। और कुछ बच्चे दे रिपीट द क्लास। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मैंने आई एम डबल MA। कोई ऐसा कहे कि मैं 4 बार 10th करी है, तो उसको उल्टा ही मतलब समझेगा ना आदमी। 4 बार 10th के फेल हुआ इसका मतलब, तो वो फेल ही हुआ जा रहा है वहीं पर। तो इन जीवात्माओं का यही हाल है, ये बार बार इस संसार, बार बार उसी क्लास में आ रही हैं। और फिर जब संसार में प्रलय होती है तो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। फिर भगवान फिर से संसार को बनाते हैं। सतयुग फिर से आता है, जीवात्मा को सतयुग में चांस दिया था। अच्छा, तुम कलयुग में नहीं निकल पाए थे, अब सतयुग में तेरा निकल के दिखाओ। फिर नहीं निकल, जो निकल गई, जो नहीं निकली वो अगले युग में गए, फिर अगले युग में गए। इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में कि ये प्रकृति को बनाने का पर्पस केवल यही है। इट्स अ प्रैक्टिस ग्राउंड टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। लेकिन जीवात्माएं भगवान से विमुख हैं क्योंकि कंडीशन है। क्यों कंडीशन है? अभी हमने सुना, क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर्स हैं, वो भोगना चाहती है, प्रकृति पे आधिपत्य जताना चाहती है और इस प्रोसेस में वो दलदल में फंस चुकी है। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने के लिए, वैकुंठ लोक में प्रवेश की तैयारी करने के लिए यहाँ भेजा जाता है कि गो एंड प्योरीफाई योरसेल्फ, तब आप वहाँ जा पाओगे। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, ममेव अंशो जीवलोके, लेकिन अपनी विद्रोही भोगी प्रवृत्ति के कारण वो यहाँ फंस जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम करता है, बड़ी ईमानदारी से काम करता है तो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसके अंदर भोग आ जाता है, चोरी करने की, काम चोरी करता है, पैसा चोरी करता है, गलत कार्य करता है, वो फंस जाता है। अगर वो मालिक के अनुसार काम करता रहे तो मुक्त रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं लेकिन कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है परिश्रम ही जीवन है। हाँ,
एक कई जगह हम सुनते थे, पुरानी पिक्चरों में बोला जाता था कि ये जो संघर्ष, जीवन एक संघर्ष, टाइटल है पिक्चर का, जीवन एक संघर्ष। तो लोगों के अंदर ये भर गया, अच्छा जीवन एक संघर्ष, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे काम करूँगा, मैं 14 घंटे काम करूँगा। तो ऐसी भावना रजोगुण है, तो जीवन संघर्ष कर रहे हैं, जीवन का पर्पस भूल जाते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन इन कुछ श्लोकों में वर्णों से यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। हाँ, जितने भी विकार पैदा होते हैं जो इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया गया कि श्लोक में प्रकृति और जीव अनादि हैं, जैसा हमने पूरा डिटेल में समझा, उनके विकार प्रकृति जन्य हैं। हाँ, ये प्रकृति के टच में आने के कारण इतने सारे विकार पैदा हो जाते हैं और उसके कारण हम यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इन विकारों को दूर करने के लिए हमें भगवान की बातों को सुनना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए, क्योंकि वो इन विकारों से फ्री हैं। और जो उनको एज इट इज़ फॉलो करता है गुरु परंपरा के अंदर, वो उन विकारों से फ्री होकर भगवान के धाम में चला जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की